बस रिकॉर्डिंग ऑन हो जाए। चलिए, तो गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। तो हम लोग जो है पिछले कुछ क्लासेस में जो है क्षेत्रमिति के बहुत सारे कंसेप्ट को पढ़ चुके हैं। तो देखते हैं जल्दी से कि लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था। तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसको इंग्लिश में कहते हैं टोटल सरफेस एरिया, टीएसए, और इसे इंग्लिश में कहते हैं लेटरल सरफेस एरिया, एलएसए। अब जल्दी से सभी बच्चे चैट सेक्शन में बताएंगे कि टोटल सरफेस एरिया में कितने फलकों का एरिया निकालते हैं। कितने फलकों का एरिया निकालते हैं, सभी बच्चे बताएंगे कि टोटल सरफेस एरिया में कितने फलकों का एरिया निकाला जाता है। कितने फलकों का निकाला जाता है? 6 फलकों का निकाला जाता है। इसी प्रकार अगर मैं आपसे पूछूं कि लेटरल सरफेस एरिया में कितने फलकों का एरिया निकाला जाता है, लेटरल सरफेस एरिया में कितने फलकों का एरिया निकाला जाता है, तो लेटरल सरफेस एरिया में 4 फलकों का एरिया निकाला जाता है। लेटरल सरफेस एरिया में जो है 4 फलकों का एरिया निकाला जाता है। तो एक बच्चे बताएंगे, सभी बच्चे, कि अगर मैं कहता हूं कि घन का किनारा जो है a सेंटीमीटर है, क्या है? a सेंटीमीटर है, यानी a है, तो उसका टोटल सरफेस एरिया क्या होगा? क्या होगा? हमने पढ़ा था 6a² होगा। ये क्या है? किनारा है, तो इसका टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा? 6a² हो जाएगा। इसी प्रकार अगर मैं कहता हूं कि घन का किनारा जो है a सेंटीमीटर है, ठीक है, तो इसका टोटल लेटरल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा? 4a² हो जाएगा। तो यहां तक आप लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ लिया था। तो इस क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा। अगला क्वेश्चन जो है आपको दिखाई दे रहा होगा, आप पोल सेक्शन में जाइए और इस क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा। आपको मिलेंगे सिर्फ और सिर्फ कितना सेकेंड? 10 सेकेंड इस क्वेश्चन के लिए। सिर्फ 10 सेकेंड मिलेंगे आपको इस क्वेश्चन के लिए। सभी बच्चे करेंगे 10 सेकेंड में। कि एक डब्बे का जो है किनारा दे रखा है आपको, इस डब्बे का किनारा दे रखा है आपको a सेंटीमीटर, तो टोटल सरफेस एरिया बताना है, टीएसए बताना है, फॉर्मूला बताना है कि टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है। क्योंकि किनारा ए ही तो हम लोग पढ़ते हैं, तो किनारा ए है तो टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, यही तो हम लोग पढ़ते हैं। फॉर्मूला बताना है टोटल सरफेस एरिया का। सभी बच्चे करेंगे। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए अब इस क्वेश्चन को समझते हैं। इस क्वेश्चन को जो है अब हम लोग समझते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि एक घनाकार डब्बे का कुल क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अगर किनारा ए है तो किनारा ए होता है तो टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? 6a²। अगर एरिया है तो लास्ट में सेंटीमीटर स्क्वायर जोड़ देंगे, तो ये हो गया 6a² सेंटीमीटर स्क्वायर। सबसे सिंपल क्वेश्चन, फॉर्मूला पूछ लिया गया था, ठीक है, 6a² सेंटीमीटर स्क्वायर। सभी बच्चों को क्लियर है? जल्दी से वाई टाइप कीजिए। टॉपिक आज का स्टार्ट करते हैं। ये था रिकॉल क्वेश्चन, अब हम नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, ठीक है, चलिएगा। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने सिलेंडर का यानी बेलन का जो है बेसिक चीजें समझ लिए थे, ठीक है। सिलेंडर का क्या समझ लिए थे हम लोग? बेसिक फंडा जो होता है, बेसिक कंसेप्ट हमने समझ लिया था। जैसे कि क्या क्या हमने समझ लिया था कि एक बेलन जो होता है, एक बेलन जो होता है एक ठोस आकृति होती है। ये 2 वृत्तों से और एक वक्र आयत से मिलकर बनती है। 2 वृत्त और एक वक्र आयत, तो ये 2 वृत्त, एक ऊपर और एक नीचे, 2 वृत्त यानी एक ऊपर और एक नीचे, और बीच वाला जो है क्या है? वक्र आयत से मिलकर बनता है। ये लास्ट क्लास में हमने सीखा था। और इसके 2 सिरे पे जो है समान त्रिज्या वाले वृत्त होते हैं, यानी इसका अगर त्रिज्या r है तो इसके नीचे वाला भी त्रिज्या क्या होगा? r होगा। इसके बाद हमने सीखा था कि वृत्त इस बेलन का आधार होता है, तो ये दोनों वृत्त जो होता है इस बेलन का क्या है? आधार है।
फिर मैंने बताया था इन दोनों आधारों के बीच की लंबवत दूरी, यानी ये वाली जो लाइन है जिसे मैं रेड लाइन कर रहा हूं, जिसे मैं रेड कर रहा हूं, ध्यान से देखेंगे, ये रेड वाला लाइन क्या है, इस बेलन का ऊंचाई है, जो 90 डिग्री का एंगल बनाता है आधार के साथ, वो इसका क्या है, ऊंचाई है, बेलन की क्या है, ऊंचाई है। तो कहीं कहीं पे इसे लंबाई भी लिखता है, ठीक है। तो लंबाई अगर कहेगा तब भी ऊंचाई समझेंगे, ऊंचाई कहेगा तो ऊंचाई ही समझेंगे, ठीक। अब दोनों वृत्त की त्रिज्या बेलन की त्रिज्या होती है, यानी कि अगर मैं कहूं कि इस वृत्त की त्रिज्या अगर 2 सेंटीमीटर है, यानी कि बेलन की त्रिज्या भी क्या होगी, चैट सेक्शन बताइए, अगर मैं कहूं इस वृत्त की त्रिज्या 2 सेंटीमीटर है तो इस बेलन की त्रिज्या क्या होगी, चैट सेक्शन बताएंगे, 2 सेंटीमीटर होगी। बहुत अच्छा, तो ये हमने पिछले क्लास में भी पढ़ लिया था, ठीक है। अब हम इसके आगे पढ़ते हैं, तो हमने ये बेसिक बातें सिलेंडर का पिछले क्लास में पढ़ लिया था। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कि बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। यानी जैसे हम लोगों ने पढ़ा था घन का और घनाभ का, घन और घनाभ का हमने क्या पढ़ा था, एक पढ़ा था एलएसए और एक पढ़ा था हमने क्या, टीएसए, यानी कि लेटरल सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया। तो यहां पे जो हम निकालते थे 4 फलकों का एरिया निकालते थे, ठीक है, यहां पे हम निकालते थे 6 फलकों का। तो यहां पे आप लोग बताएंगे कि हम किसे छोड़ देते थे, जब हम लेटरल सरफेस एरिया निकालते थे, 500 पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते थे, तो किसे छोड़ देते थे, ऊपर वाले और नीचे वाले को छोड़ देते थे, ऊपर वाले और नीचे वाले को छोड़ देते थे, तो वो 500 पृष्ठीय क्षेत्रफल होता था। और जब हम ऊपर और नीचे दोनों को जोड़ के बीच वाले को भी जोड़ देते थे, चारों को, तो ये टोटल सरफेस एरिया हो जाता था। तो सिलेंडर का भी अब हम क्या पढ़ेंगे, सिलेंडर का भी यानी बेलन का भी अब हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, एक टोटल सरफेस एरिया और एक जो होता है कर्व सरफेस एरिया। तो यहाँ तो टीएलएसए लिखा है, यहाँ सीएसए लिखा है, लेकिन होता दोनों एक ही है, यानी सीएसए को आप जो है एलएसए भी लिख सकते हैं, यानी लेटरल सरफेस एरिया को ही कर्व सरफेस एरिया बेलन के केस में कहते हैं। अब इसका मतलब क्या हुआ कि टोटल सरफेस एरिया जब हम निकालेंगे तो ये दो नीचे दो आधार होते हैं ना, दो वृत्त होता है ना, उसका भी क्षेत्रफल निकालेंगे, और आयत का जो क्षेत्रफल होता है बीच वाले का, वक्र आयत का, उसका भी क्षेत्रफल निकालेंगे, तो वो टोटल सरफेस एरिया होगा। और जो कर्व सरफेस एरिया होगा वो क्या होगा, केवल बीच वाले का निकालेंगे, ऊपर का सर्कल नीचे का सर्कल जो होता है दोनों वृत्त यानी कि आधार को छोड़ देंगे, तो वो हो जाएगा कर्व सरफेस एरिया यानी लेटरल सरफेस एरिया, यानी कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। यहां तक सभी बच्चों को समझ में आया कि टोटल सरफेस एरिया बेलन का क्या होगा, इसका मतलब, और कर्व सरफेस एरिया का मतलब क्या होगा। तो कर्व सरफेस एरिया को ही लेटरल सरफेस एरिया हम कह सकते हैं, ठीक है। क्लियर है सभी बच्चों को यहां तक, एक बार वाई क्लिक कीजिए जल्दी से, एक बार वाई क्लिक करेंगे सभी बच्चे जल्दी से। देखिए जो भी बच्चे बीच क्लास में चले जाते हैं, क्लास लेफ्ट हो जाते हैं, उनको चीजें समझ में नहीं आएगी। मैं रियली बता रहा हूं, आपको अगर पूरी क्लास समझनी है, अच्छे से समझनी है, तो पूरी क्लास करनी होगी। जो बच्चे बीच में चले जाते हैं उनको क्लासेस समझ में नहीं आती है। तो यहां तक आप लोग समझ गए। तो अब देखिएगा, बेलन का अगर कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, क्या निकालना है, टोटल सरफेस एरिया निकालना है, तो हम क्या करेंगे, ऊपर वाले का वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे, फिर नीचे वाले वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे, और फिर इस वक्र आयत का क्षेत्रफल निकालेंगे, तब जाके जो होगा कुल क्षेत्रफल होगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो देखिए, तो आयताकार शीट का क्षेत्रफल निकाल दीजिए, बीच वाले का हो गया। उसके बाद वृत्ताकार आधार का क्षेत्रफल निकाल दीजिए, तो दो गो वृत्त है तो 2 से गुणा कर दीजिए, दोनों वृत्त का हो जाएगा। तो क्या ये फॉर्मूला आपको समझ में आया कि बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है क्या होता है, आयताकार शीट का क्षेत्रफल प्लस 2 गुने वृत्ताकार आधार का क्षेत्रफल, ठीक है। अब आगे देखिएगा, तो आयताकार शीट का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई होता है। अब वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, इस वृत्त को अगर मैं कहूं कि इसका रेडियस r है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, पाई r स्क्वायर होगा। अगर 2 गो वृत्त है तो 2 पाई r स्क्वायर होगा। तो हमने जो है लंबाई गुने चौड़ाई को 2 पाई r h लिख दिया। ये चीजें आपको समझ में नहीं आया होगा कि हमने इसको 2 पाई r h कैसे लिख दिया। तो अब थोड़ा सा पीछे चलते हैं और मैं बोर्ड को बंद करता हूं, आपको मेरे हाथ में लगे इस चीज को देखना है, ठीक है। अब इस चीज को देखना है जो मैं हाथ में लिया हूं, ध्यान से देखेंगे सभी बच्चे। ये क्या है, एक आयत है,
सभी बच्चे बताएंगे क्या ये एक आयत है? सभी बच्चे बताएंगे क्या ये एक आयत है? यस सर। आयत है ना। अगर मैं इसे मोड़ देता हूं, ऐसे मोड़ देता हूं, ठीक है, ऐसे अगर मैं मोड़ देता हूं तो ये वक्र आयत बन गया कि नहीं बन गया? अगर मैं इसे ऐसे मोड़ देता हूं तो क्या ये वक्र आयत बन गया? ध्यान से देखिए, ये वक्र आयत बन गया। यस सर। वक्र आयत बन गया ना। तो अब अगर आप देखेंगे तो ये इसकी क्या है? ये लंबाई है ना, ऊपर वाला लंबाई है, ये जो लाइन दिख रहा है इसकी लंबाई है, और इधर वाला क्या है? चौड़ाई है। अगर मैं इसे ऐसे गोला करता हूं, ऐसे गोला करता हूं, तो इसकी लंबाई जो होती है एक वृत्त की परिधि बना रही है कि नहीं बना रही है? ये वृत्त की परिधि होती है ना, पूरा ये गोला वाला वृत्त की परिधि बना रही है कि नहीं बना रही है? जो आयत का लंबाई है वही तो वृत्त की परिधि है। और वृत्त की परिधि यानी कि वृत्त का परिमाप क्या होता है? सभी बच्चे बताएंगे वृत्त का परिमाप क्या होता है? वृत्त का परिमाप क्या होता है? अगर सभी बच्चे ध्यान होगा तो वृत्त का परिमाप होता है, वृत्त का परिमाप यानी कि सरकमफेरेंस जो होता है क्या होता है? 2πr होता है। याद है आप लोगों को? पिछले क्लास में पढ़े होंगे कि वृत्त का परिमाप यानी कि परिधि 2πr होता है। तो आयताकार सीट का क्षेत्रफल यानी कि लंबाई गुने चौड़ाई, तो आयताकार सीट की लंबाई जो है यहाँ पे क्या बन जा रहा है? 2πr बन जा रहा है। तो हम इस लंबाई की जगह पे लिख सकते हैं 2πr, ठीक है, और जो चौड़ाई है वही तो इस वृत्त की लंबाई है यानी ऊंचाई है। देखिए ध्यान से देखिएगा, ये लंबाई है, इसे अगर हम गोला कर रहे हैं तो ऊपर में तो गोलाकार हो गया, तो ये हो गया 2πr लंबाई, और जो ये वाला एरिया है यही तो ऊंचाई है, जो इसकी चौड़ाई है, तो चौड़ाई को ऊंचाई लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहां से क्षेत्रफल क्या बन गया ये वाला आयताकार सीट का कि 2πr जो हो गया आयताकार सीट का क्षेत्रफल हो गया। क्लियर है? आयताकार सीट का क्षेत्रफल क्या हो गया? 2πr हो गया। और दो गुने, तो यहाँ पे प्लस कीजिए, दो को दो कीजिए, अब वृत्ताकार क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? πr² होता है, दो गो है तो इसमें दो रख दिए और यहां से πr² कर दिए। अब इसको अगर जब सॉल्व कीजिएगा तो 2πr होगा, प्लस दो को दो रहने दीजिए तो यहाँ पे हो जाएगा 2πr²। ठीक है, इसी को जब आप कॉमन लीजिएगा तो देखिए कुछ इस प्रकार आ जाएगा। दोनों में आप देखेंगे कि 2πr इसमें भी है, 2πr इसमें भी है, तो 2πr जो होगा कॉमन हो जाएगा, यहां बचेगा h और यहां बचेगा जो क्या आपका r बचेगा। तो ये हो गया आपका टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला। क्या आप लोगों को सर h की जगह r आएगा? क्या कह रहे हैं? h की जगह r आएगा। कैसे आएगा बताइए थोड़ा माइक ऑन करके। सर 2πr ब्रैकेट r प्लस h। कहाँ कह रहे हैं? यहाँ पे? नहीं सर, ये नीचे यहाँ r, पे ये h प्लस r। h+r देखिए यहाँ पे कैसे किया हूं, ध्यान से देखिएगा। आप बताइएगा एल जो होता है यानी जो ये गोलाकार बन जाता है पेज को मुड़ने के बाद, उसका मान कितना होता है? इस गोलाकार का मान कितना होता है अगर रेडियस r है तो? 2πr होता है, 2πr होता है। तो यहाँ पे लंबाई जो हो गया इस आयताकार वृत्त का जो लंबाई था वही तो 2πr बन जा रहा है, ये आगे वाला गोल। तो इसी को तो मैंने लंबाई को लिख दिया 2πr। ठीक है, ये वाला इसकी लंबाई कितनी होती है? 2πr, और चौड़ाई जो थी इसकी ऊंचाई बन जा रही है, जो इसकी वो है चौड़ाई है वही तो इसकी ऊंचाई है, तो हमने चौड़ाई की जगह पे ऊंचाई लिख दिया। ठीक है, यस सर। अब देखिए 2πr को h में गुणा करेंगे तो 2πrh हो जाएगा, हो जाएगा। यस सर। यहाँ पे प्लस था, फिर क्या था? 2πr² था कि नहीं? 2πr² था कि नहीं? एक आधार का अगर क्षेत्रफल निकालेंगे तो πr²। ठीक है, और एक नीचे वाले का करेंगे तो πr²। तो कितना πr² इसमें ऐड करना है? दो गो, तो यहाँ पे 2πr² होगा कि नहीं होगा? यस सर। तो यहाँ पे 2πrh है प्लस 2πr² है, तो इसमें भी 2, इसमें भी पाई, इसमें भी आर, इसमें भी 2, इसमें भी पाई, इसमें भी आर, तो 2πr को हमने कॉमन ले लिया, बाहर निकाल दिया, ब्रैकेट यहाँ पे बच गया h तो h कर दिया, यहाँ पे एक आर बच गया, एक आर तो कॉमन ले लिए तो एक आर कर दिया। तो ये हुआ ना टोटल फॉर्मूला, 2πr ब्रैकेट h प्लस आर, ये हुआ ना टोटल फॉर्मूला, टोटल सरफेस एरिया का बेलन का। सर r प्लस h भी तो लिख सकते हैं? हाँ लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। हाँ सर, वो ही बता रहे थे, इसी में कंफ्यूज हो गए, आपने अलग तरीके से लिखा है। ये हमने ओरिजिनल सही तरीका है लिखने का, सबसे सही तरीका ये है।
H प्लस आर, क्योंकि H यहाँ पे है तो पहले H लिखेंगे, R यहाँ पे तो पहले R यहाँ लिखेंगे। समझ में आया? ये यस सर। ओरिजिनल तरीका है। R प्लस H नहीं होता है, H प्लस R होता है। अगर आप जिस तरीके से कह रहे हैं उस तरीके से लिखना होगा तो पहले हम इसका लिखेंगे 2πr² इधर लिखेंगे, ठीक है, प्लस इसके बाद हम 2πrh लिखेंगे, तब यहां पे कॉमन लेंगे तो पहले R बाद में H आएगा। समझ में आया? यस सर। तो इसे मिटा देता हूं और आप इसका फॉर्मूला अब आपको समझ में आ गया होगा। तो देखिए यही चीज यहां लिखा गया L गुने H को, तो L को लिख दिया गया 2πr और H को H कर दिया गया, यानी जो उसका चौड़ाई था यहाँ पे H बन गया, प्लस 2 गुने वृत्ताकार आधार का क्षेत्रफल यानी 2 गुने πr²। तो ये पूरा फॉर्मूला क्या बनता है, ओवरऑल ये पूरा फॉर्मूला बन गया बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πrh प्लस r। क्लियर है? क्लियर है? यस सर। यस सभी सर। बच्चों को क्लियर है ये? ठीक है। अब देखिए अगर मैं कहूं ये टोटल क्षेत्रफल है, अब मैं कहूं कि दोनों आधार को हटा देना है, तो दोनों आधार को अगर हम हटा देंगे तो इसी को तो कहते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया, कहते हैं ना। तो दोनों आधार को अगर हटा देंगे यानी कि 2πr² जो है हम हटा देंगे, यानी कि 2πr² हटा देंगे, तो यहां से अगर 2πr² हटा देंगे तो बचेगा क्या, केवल 2πrh। तो कर्व सरफेस एरिया क्या हो गया, यहां से 2πrh हो गया। याद रहेगा? ये ऊंचाई की है सूत्र। मैं तो कह रहा हूं आप वो क्यों नहीं समझ रहे हैं। मैंने क्या कहा कि जब आधार को अगर हम हटा देंगे वही तो कर्व सरफेस एरिया होगा, जब ऊपर नीचे को हटा देते हैं वही तो कर्व सरफेस एरिया होता है या लेटरल सरफेस एरिया होता है। तो जो ऊपर नीचे वाला जगह को लिखे हैं हम लोग, क्या लिखे हैं, πr² एक वृत्त के लिए, πr² एक वृत्त के लिए, दोनों वृत्त के लिए 2πr²। ठीक है, तो जब हम इसे हटा देंगे तो जो बचेगा वही तो होगा हमारा कर्व्ड सरफेस एरिया। तो यहाँ पे हमने लिखा है 2πrh और 2πr²। तो जब इसमें से 2πr² हटा देंगे यानी कि आधार वाला हटा देंगे तो बचेगा 2πrh, यही तो हो जाएगा कर्व सरफेस एरिया, यानी केवल वक्र आयत का क्षेत्रफल ही तो होगा कर्व सरफेस एरिया। अभी समझ में आया? सभी बच्चे बताएंगे समझ में आया? सभी बच्चे बताएंगे? ठीक है, किसी बच्चे को डाउट है? चलिए आगे देखिए। तो यहां पे देखिए अगर मैं कहूं कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र मतलब ऊपर नीचे को छोड़ देंगे तो केवल क्या बचेगा, आयताकार शीट का क्षेत्रफल, और आयताकार शीट का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुने चौड़ाई, लंबाई का मान है 2πr और h का मान है h, तो 2πrh क्या हो जाएगा, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा। क्लियर है दोनों का फॉर्मूला? तो यहाँ पे अगर एक लाइन में अगर हम लिखना चाहें तो ये हो गया बेलन का क्या, इसे हम लिख सकते हैं बेलन का CSA बराबर हो गया आपका 2πrh। ठीक है, अब TSA बताइए क्या होगा आपका। अभी अभी TSA मैंने बताया था कि TSA जो होता है 2πrh तो होगा ही, यानी इसका तो क्षेत्रफल रहेगा ही रहेगा, 2πrh तो रहेगा ही रहेगा, इसमें प्लस क्या कर देंगे, एगो वृत्त का πr² और इस वृत्त का πr², यानी कि 2πr²। ठीक है, और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 2πr यहां से और 2πr यहां से कॉमन ले लेंगे। ठीक है, यहां बचेगा h, अब प्लस यहाँ पे एक h बचे r बचेगा, तो ये हो गया टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला। तो दोनों आप लोग समझ गए होंगे कि कर्व सरफेस एरिया तो 2πrh, टोटल सरफेस एरिया तो 2πr और h प्लस r। क्या सभी बच्चों को क्लियर है? अभी सभी बच्चों को क्लियर है ना कि टोटल सरफेस एरिया होता है 2πrh प्लस r। रट जाना है, इसको रट जाना है, समझ तो गए आप लोग, अब इसको रट जाना है कि बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछेगा यानी कि कर्व सरफेस एरिया पूछेगा, इसी को लेटरल सरफेस एरिया भी कहते हैं। तो 2πrh, 2πrh याद रखना है। टोटल सरफेस एरिया पूछेगा तो 2πrh प्लस r, 2πrh प्लस r हमेशा याद रखना है। तो चलिए इसी बात पे जो है थोड़ा सा एक क्वेश्चन कीजिए, क्वेश्चन को मैं समझा देता हूं, फिर आप लोग पोल सेक्शन में कीजिएगा। अभी कोई भी बच्चा चैट सेक्शन में आंसर नहीं करेगा, क्वेश्चन को मैं समझा देता हूं। धातु की एक चादर से 3 मीटर ऊंची और आधा मीटर त्रिज्या के आधार वाली एक बंद बेलनाकार टंकी, तो टंकी का आकार कैसा होता है, देखिए टंकी जो होता है कुछ इस प्रकार का होता है। मैं एक टंकी बना रहा हूं, ध्यान से देखिएगा।
ठीक है, टंकी कुछ इस प्रकार का होता है, यानी कि बेलन के आकार का होता है। ये क्या है, एक बेलन है, ये क्या है, एक बेलन है, कुछ इस प्रकार टंकी होता है अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो इसकी ऊंचाई दे रखा है 3 मीटर, यानी कि इसकी ऊंचाई कितना दे रखा है, 3 मीटर, और त्रिज्या दे रखा है, यानी ये रेडियस जो है कितना दे रखा है, त्रिज्या यानी कि आर दे रखा है आपका 0.5 मीटर। ठीक है, तो एक बंद, तो इसका क्या निकलना है, ये कार्य कितने वर्ग मीटर चादर की आवश्यकता होगी, यानी इसको पूरा ढकना है इस टंकी को, यानी ऊपर से भी ढकना है, नीचे से भी ढकना है, और चारों बगल से भी ढकना है, यानी इसका हमें क्या निकालना होगा, टोटल सरफेस एरिया निकालना होगा। ठीक है, तो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr फिर h प्लस r, यही होता है ना फॉर्मूला, इसमें फॉर्मूला में डाल दीजिए। तो 0.5 को हम लिख सकते हैं 5/10, आप लोगों को पता होगा 0.5 को पॉइंट हटाने के लिए 5/10 हम लिख सकते हैं। तो इसमें इसका मान भरिए और पोल सेक्शन में आंसर कीजिए कि टोटल सरफेस एरिया इसका कितना होगा। पोल सेक्शन में ही आंसर करेंगे सभी बच्चे, चैट सेक्शन में आंसर नहीं करेंगे। तो पोल सेक्शन में जाइए और इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए। पोल सेक्शन में जाइए और इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए। सभी बच्चे पोल सेक्शन में जाएंगे और इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। देखिए आज के सवाल जो भी होंगे थोड़े से जो हैं कठिन होंगे, लेकिन कोशिश करना है। इतने कठिन है कि लगातार 5 बच्चों ने एक ही आंसर दिया, वो भी गलत आंसर दिया। तो आज हिम्मत नहीं हारना है, आज गलत होंगे, ठीक है, हिम्मत नहीं हारना है। अभी मैं समझाऊंगा तो सही भी हो जाएंगे, तो हिम्मत नहीं हारना है, कोशिश करना है, आंसर देना है। आज तो लास्ट वाले सवाल के लिए क्या है, एक सरप्राइज है आप लोगों के लिए। जो आज के क्लास का अंतिम क्वेश्चन होगा उस पे आप लोग को आज सरप्राइज इनाम है, इनाम बहुत ही शानदार होगा। क्लास जो पूरा नहीं करते हैं उनको कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है, मैं बता देता हूं। तो क्वेश्चन टफ है लेकिन समझाऊंगा, पूरी चीजें समझ में आएगी, तो आपको कोशिश करना है। देखिए 5 बच्चों ने सही भी कर दिया, बहुत अच्छा। तो आज जो है हम लोग 5 कठिन कठिन सवाल करने वाले हैं। फॉर्मूला याद रखना है टोटल सरफेस एरिया का, 2πr h प्लस r। तीस सेकेंड और। देखिए कुछ बच्चे लेफ्ट हो रहे हैं, उनको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, ठीक है। क्योंकि देखिए क्या होता है ना, अगर आप पूरे क्लास को ढंग से नहीं करेंगे तो बीच क्लास से कुछ भी समझ में नहीं आता है। तो क्लासेस पूरा किया कीजिए, या तो फिर आपको रिकॉर्डिंग देखना पड़ेगा अगर पूरा क्लास नहीं करते हैं तो। और आप लोग का यहाँ पे अटेंडेंस लगता है हर 5 मिनट पे, तो जो भी बच्चा क्लास पूरा नहीं करता है उसकी अटेंडेंस नहीं लगती है। हर 5 मिनट पे आप लोग का अटेंडेंस लगता है, और जिस बच्चे का अटेंडेंस नहीं बनता है तो आप लोग जानते ही हैं कॉल जाता है। तो आप लोग की इच्छा। चलिए लास्ट के 10 सेकेंड, 10 9 8 7 6 5 4 3। सर यूट्यूब का जो चैनल है उसका लिंक भेज दो। क्लास के एंड में चैट सेक्शन में पूछ लेना भाई, मैं बता दूंगा। अभी आप क्वेश्चन कर लो, ठीक है। अब माइक ऑन करके ऐसे सवाल नहीं पूछने हैं। 6 5 4 3 2 1। चलिए इस क्वेश्चन को समझते हैं, ध्यान से इस क्वेश्चन को समझते हैं। देखिए बहुत ही सरल प्रश्न था। यहां पे हमें रेडियस दे रखा है 0.5 मीटर, ऊंचाई दे रखा है हमें 3 मीटर। तो हमें फॉर्मूला पता है टोटल सरफेस एरिया का, 2 की जगह पे 2, पाई की जगह पे 22/7, आर के जगह पे कितना है, आर रख दीजिए यहाँ पे 0.5।
एच कितना है 3 प्लस आर कितना है 0.5। ठीक है, अब इसे सॉल्व करते हैं। तो 22 2 गुने 22/7 को 2 गुने 22/7 लिखिए। 0.5 को क्या हम लोग 5/10 लिख सकते हैं? वाई टाइप करके बताइए। 0.5 को 5/10 लिख सकते हैं? बताइए जल्दी से। 0.5 को 5/10 लिख सकते हैं? बहुत अच्छा। और जोड़िएगा 3 प्लस 0.5 कितना होता है? 3 प्लस 0.5 होता है 3.5, और इसको हम लोग लिख सकते हैं 35/10। बताइएगा। 3 प्लस 0.5 होता है 3.5, इसे हम लिख सकते हैं 35/10। अब इसे काटिए। 7 से 35 कटेगा 5 बार में, 5 से 10 कटेगा 2 बार में, 2 से 2 कट जाएगा, 5 से ये 10 कटेगा 2 बार में, और ये 2 से 22 कटेगा 11 बार में। तो इसका आंसर हो जाएगा कितना? 11 मीटर स्क्वायर। देखिए, अभी मैंने कंप्लीट समझाया भी नहीं, तब तक डाउट आ गया कि सर एक बार और समझा दो। माइक ऑन करके पूछिए। तो आप सचिन नाम से जो भी बच्चे हैं, माइक ऑन करके पूछिए क्या नहीं समझ में आया। अभी मैं समझा रहा हूं, तब तक एक बार और समझा दो। आप माइक ऑन करके पूछिए। सर स्टार्टिंग से समझा दो। आपको इसमें क्या नहीं समझ में आया मुझे बताइएगा, तो अच्छा से समझाऊंगा। कुछ तो सर ऐसा स्टार्टिंग से एक बार समझा दो। स्टार्टिंग से ही समझा दूंगा। कहां पे नहीं समझ में आया? ठीक है, चलिए मैं स्टार्टिंग से समझाता हूं। ध्यान से देखिएगा। यहां पे धातु की एक चादर से हमें इस पूरे बेलन को जो है क्या करना है? घेरना है। तो इस बेलन की ऊंचाई दे रखा है 3 मीटर, ऊंचाई दे रखा है 3 मीटर। इसकी त्रिज्या दे रखी है, रेडियस दे रखा है 0.5 मीटर, यहां पे लिखा गया है। हमने पढ़ रखा है कि टोटल सरफेस एरिया बेलन का क्या होता है? 2πr इंटू एच प्लस आर होता है। 2 के जगह पे 2 रख दिया। पाई का मान कितना होता है? पाई का मान होता है 22/7। पाई का मान होता है 22/7। आर का मान दिया गया यहाँ पे 0.5, तो 0.5 इंटू एच का मान दे रखा है 3, तो 3 प्लस आर का मान दे रखा है 0.5, तो 0.5। यहाँ पे 2 गुने 22/7 उतार दिया। 0.5 को हम लोग लिख सकते हैं दशमलव हटाने के लिए 5/10। जितना दशमलव के बाद संख्या होता है एक पे उतना जीरो बैठा देते हैं, दशमलव हट जाता है। तो यहाँ पे दशमलव के बाद एक संख्या था, तो एक पे एक जीरो लगा देंगे, दशमलव हट जाएगा, तो 5/10। 3 प्लस 0.5 जोड़ेंगे तो 3.5 होगा। और 3.5 को दशमलव अगर हटाना है तो हम फिर एक पे एक जीरो बैठा देंगे, तो ये हो जाएगा 35/10। अब हमने इसे काटना है, तो 7 से, ध्यान से देखिएगा जिनको डाउट है, ध्यान से देखेंगे। 7 से 35 कितना बार में कटेगा? 5 बार में कटेगा। क्लियर है? अब इस 5 से जो है इस 10 को काटेंगे तो 2 बार में कटेगा। एकदम क्लियर है? 5 से 10 2 बार में। अब इस 2 से ये 2 कट गया, खत्म। अब इस 5 से इस 10 को 2 बार में काट दिया, और इस 2 से इस 22 को 11 बार में काट दिया। अब कुछ बचा? नहीं बचा। तो यही 11 मीटर स्क्वायर जो होगा आंसर हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया। किसी बच्चे को दिक्कत है अभी भी? अगर दिक्कत नहीं है तो वाई टाइप करेंगे, दिक्कत नहीं है तो वाई टाइप करेंगे। क्लियर है? चलिए, 11 मीटर स्क्वायर। आज का सबसे टफेस्ट सवाल आप लोग के स्क्रीन पे है। क्वेश्चन को मैं समझा देता हूं, फिर आप लोग करना। क्वेश्चन को पहले मैं समझा देता हूं। क्वेश्चन कहला है एक रोलर। रोलर क्या होता है? जब सड़क बनती है, जैसे देखिए ये क्या है, एक सड़क बन रही है, ठीक है। तो इस सड़क को बनाने के लिए आप देखेंगे कि सड़क पे क्या गिराया जाता है? पत्थर गिरा दिया जाता है, पत्थर गिरा दिया जाता है, ठीक है। इस पे पत्थर गिरा दिया गया। अब इस पत्थर को बराबर करने के लिए रोलर लाया जाता है। तो रोलर किस प्रकार का होता है? एक बेलन के आकार का होता है। यहाँ पे देखिए मैं एक रोलर बना रहा हूं, ठीक है। कुछ इस प्रकार का जो है रोलर होता है, ठीक है। तो मैं एक रोलर बनाता हूं, कुछ इस प्रकार का जो है आप लोगों ने रोलर देखा होगा, देखे होंगे आप लोग। कुछ इस प्रकार का जो है सड़क पे एक रोलर से जो है चलाया जाता है और सड़क को बराबर किया जाता है, तो यही रोलर है। तो एक रोलर का व्यास दिया गया है। तो व्यास क्या होता है? ये पूरी लंबाई जो होती है क्या होता है? व्यास होता है, यानी डायमीटर होता है।
अगर ये दिया गया है 84 सेंटीमीटर, तो आप बताइए ये यहां से लेके यहां तक का जो रेड लाइन है वो रेडियस कितना हो जाएगा? अगर डायमीटर दे रखा है 84 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितना होगा बताइए जल्दी से, तो रेडियस कितना हो जाएगा? अगर डायमीटर व्यास दे रखा है 84, तो रेडियस कितना होगा? 42 होगा ना जी, आधा होता है तो 42 होगा ना। डायमीटर दिया गया था 84, तो हमने रेडियस निकाल दिया कितना? 42 सेंटीमीटर। अब देखिए और क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि 120 सेंटीमीटर लंबा, यानी कि यहां से लेके यहां तक की लंबाई कितना दे रखा है, यानी 120 सेंटीमीटर जो है ये लंबा है। तो एक खेल के मैदान को समतल करना है, तो ये एक चक्कर पूरा लगाएगा तो ये कितना जगह को कवर करेगा, कितने क्षेत्र को कवर करेगा? तो जो इसका क्षेत्रफल होगा वही तो उसका कवर करेगा। तो आप मुझे बताइए इसमें इस साइड वाले वृत्त का कोई काम है क्या? कोई काम नहीं है। यानी कि ध्यान से देखेंगे तो इस साइड वाले वृत्त का कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर हम इसे केवल इसका एरिया निकाल लें, यानी इस वक्र आयत का केवल एरिया निकाल लें, कर्व सरफेस एरिया केवल निकाल लें, तो हमें निकल जाएगा कि ये एक बार में कितना जगह को जो है कवर करेगा। तो एक बार में कितना करेगा? तो कर्व सरफेस एरिया निकाल देंगे। अब कर्व सरफेस एरिया क्या होता है? 2πr(h) होता है। तो 2πr(h) निकाल लीजिए, अब फिर उसमें गुणा कीजिएगा 500 से। 500 से क्यों? क्योंकि 500 चक्कर लगाना है। तो एक बार में कितना लगाएगा? 2πr(h), इसमें 500 से गुणा कर देंगे तो ये पूरा 500 वाला निकाल देगा, आंसर आ जाएगा। तो आंसर नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा? क्योंकि फिर उसे हमें मीटर स्क्वायर में बदलना होगा। आंसर किस में आएगा? सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा, और लास्ट में हम उसे मीटर स्क्वायर में बदलेंगे। तो अब आप लोग पोल सेक्शन में जाइए और इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए कि क्या आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 49। मैंने समझा दिया कि पहले कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे, फिर उसको 500 से गुणा करेंगे, और जो भी क्वेश्चन में आंसर आएगा उसको हम मीटर स्क्वायर में बदल देंगे। सर इसे मीटर के स्क्वायर में भी बदलेंगे? हाँ, क्योंकि आंसर जो आएगा सेंटीमीटर में आएगा ना, क्योंकि लंबाई रेडियस सब तो सेंटीमीटर में है, लेकिन क्वेश्चन में देखिए क्या लिखा है कि आंसर मीटर स्क्वायर में चाहिए। तो सेंटीमीटर स्क्वायर वाला तो आंसर होगा ही नहीं। जो भी बच्चा ए बी आंसर कर रहा है वो गलत कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि आंसर किस में पूछा गया है? मीटर स्क्वायर में। तो ए में तो सेंटीमीटर स्क्वायर है, बी में भी सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो ए और बी तो आंसर होगा ही नहीं होगा। बात समझ आ रहा है? क्योंकि आंसर किस में पूछा है? मीटर स्क्वायर में। तो मीटर स्क्वायर में आंसर पूछा गया है कि मीटर स्क्वायर में क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, यानी कि सेंटीमीटर स्क्वायर वाला तो आंसर नहीं है होगा। तो जब होगा मीटर स्क्वायर वाला ही आंसर होगा। तो निकालिए कितना आता है। सर जब आप सवाल समझा रहे थे मैंने सॉल्यूशन भी कर लिया था। कॉपी दिखाइए और माइक ऑन मत कीजिएगा। अगर आपने सोल्यूशन कर लिया है तो कॉपी दिखाइए। अब माइक सर ऑन मत किया कीजिए, माइक ऑन नहीं करना, मैंने कहा ना चैट सेक्शन में माइक ऑन नहीं करना। चैट सेक्शन में आप कॉपी दिखा सकते हैं, ठीक है? कॉपी दिखा दीजिए, अगर जिनका हो गया है वो कॉपी दिखा दीजिए, मैं मान जाऊंगा कि आपने बना लिया। ऐसे बोलना नहीं है कि मैंने बना लिया, आप बना लेते हैं कॉपी दिखा दीजिए। जो भी बच्चा का हो जाएगा वो कॉपी ऑन करके दिखा सकता है, माइक ऑन करके नहीं कहना है सर हमने बना लिया। देखिए अमर कुमार नाम से जो भी बच्चा है बनाए, बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा। तो जिस भी बच्चे का बन जाए वो लोग कॉपी जो है दिखा सकते हैं, बहुत अच्छा। और बिना पूछे तो माइक ऑन करना ही नहीं है। बहुत अच्छा। चलिए और 10 सेकेंड फिर इस क्वेश्चन को समझते हैं। आज के क्लास का सबसे टफेस्ट सवाल है ये। एक क्लास के लास्ट में कराऊंगा एक और सवाल, उस पर तो सरप्राइज भी है, इनाम मिलेगा आज आप लोगों को। आज की क्लास का अंतिम सवाल जो करेगा, जो कि हम लोग करेंगे 9:30 में, ठीक है? उस सवाल पे आज आप लोग को मिलेगा सरप्राइज, बहुत बढ़िया गिफ्ट, मजा आ जाएगा। लेकिन जिनका सही होगा सिर्फ उन्हीं लोगों को। लास्ट सवाल बहुत अच्छा, देखिए सिद्धार्थी जी ने निकाला है, बहुत अच्छा। चलिए 10 9 8 7
6 5 4 3 2 1। चलिए इस क्वेश्चन को समझते हैं। बुरा नहीं मानना है, जिनसे ये गलत हो रहा है उनको बुरा नहीं मानना है कि हमें गलत हो जा रहा है, कोई बात नहीं। ये सबसे टफेस्ट सवाल है। देखिए अब तक आप लोग जितना पढ़े हैं ना उसमें सबसे कठिन सवाल यही है, तो इसके लिए बुरा नहीं मानना है, सीखना है। अब देखिए मैंने आपको कहा था कि हमें यहाँ पे रेडियस पता है, ठीक है, इसकी ऊंचाई पता है, तो कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला भी लिखा गया है। तो फॉर्मूला पे मान भरते चलिए। 2 के जगह पे 2, पाई की जगह पे क्या है 22/7, आर के क्या है आर 42 है तो 42 लिख दीजिए। ऊंचाई कितना है 120 तो 120 रख दीजिए। और इसमें लास्ट में हम क्या करेंगे, इसमें लास्ट में 500 से गुणा करेंगे जितना आएगा। तो अभी पहले हम लोग इसे कर्व सरफेस एरिया निकाल लेते हैं। तो देखिए 7 में 6 से भाग देंगे तो ये 6 बार में कट जाएगा, 7 छक्के 42। तो 2 में 22 से गुणा करेंगे तो ये होगा 44 गुने 6 गुने 120। अब ध्यान से देखेंगे 44 में अगर 6 से गुणा करेंगे तो ये होगा 200। सर आवाज नहीं आ रही है। रीज्वाइन कीजिए, माइक ऑन मत कीजिएगा, रीज्वाइन कीजिए, माइक ऑन मत कीजिएगा। 44 में 6 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 264 गुने फिर 120 है, ठीक है। 264 में अगर 120 से गुणा करेंगे तो ये होगा 31,680 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए ये क्या निकल के आ गया, ये आपका निकल गया क्या पता है, ये आपका निकल गया कि ये रोलर जो है एक बार में कितने क्षेत्र को जो है कवर करेगा एक चक्कर में। अब 500 चक्कर लगाना है तो हम इसमें क्या करेंगे 500 से जो है गुणा कर देंगे, क्योंकि 500 चक्कर लगाना है। तो जब आप इसको 500 से गुणा करेंगे तो कितना होगा पता है 15 84 4 0। आप अगर कैलकुलेटर करेंगे तो इतना ही गुणा करके आएगा, आप कैलकुलेटर करके सीख सकते हैं, ठीक है। आप अगर इसे गुणा करेंगे 31,680 में 500 से तो ये आएगा कितना 1,58,40,000, 1,58,40,000 इतना में गुणा करने पे आएगा, ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। और क्वेश्चन पूछा है मीटर स्क्वायर में, तो आप लोग पीछे की क्लासेस में पढ़े थे कि 1 मीटर स्क्वायर बराबर होता है 1 मीटर गुने 1 मीटर। तो यहां से 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर गुने 100 सेंटीमीटर, यानी कि क्या हो गया 1 मीटर बराबर हो गया 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब बताइएगा कि 1 मीटर स्क्वायर में अगर 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इतना सेंटीमीटर स्क्वायर में कितना मीटर स्क्वायर होगा, तो इतना में हम 10,000 से भाग दे देंगे तो हमें निकल जाएगा कि कितना मीटर होगा। कितना से भाग दे देंगे 10,000 से भाग दे देंगे, क्योंकि 1 मीटर स्क्वायर में इतना सेंटीमीटर होता है। तो 4 जीरो से जो है 4 जीरो कट जाएगा और इसका आंसर हो जाएगा 1,584 मीटर स्क्वायर। किसमें आंसर होगा मीटर स्क्वायर, ना कि सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ऑप्शन डी जो होगा इसका करेक्ट होगा। तो जिस बच्चे को स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिए। क्वेश्चन समझ में आया सभी बच्चों को? क्या सभी बच्चों को समझ में आया? एक बार वाई टाइप कीजिए। बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा। तो इसका आंसर हो जाएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मैं 5 सेकंड स्क्रीनशॉट के लिए दे रहा हूं। 5 4 3 2 1। देखिए तो इसका आंसर हो गया 1584 मीटर स्क्वायर। अगला क्वेश्चन जो है बहुत ही इजी है, आपको इस क्वेश्चन को मैं समझा देता हूं। क्वेश्चन में समझा देता हूं, ध्यान से समझिएगा कि आपको एक 14 सेंटीमीटर वाला जो है बेलन का क्या निकालना है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है। आपको इसका बेलन का आधार बताना है, आधार का व्यास बताना है। यानी कि मैं कहूं कि एक बेलन का कर्व सरफेस एरिया जो है आपको दे रखा है 88 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो 88 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है, ये किसका मान दे रखा है कर्व सरफेस एरिया, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता क्या है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई r h होता है, और इसका मान दे रखा है 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहां से हम क्या निकाल लेंगे r का मान निकाल लेंगे, और इसमें पूछा गया है व्यास, तो r जितना आएगा उसी का डबल कर देंगे तो व्यास हो जाएगा। तो पोल सेक्शन में जाइए और आंसर कीजिए,
पोल सेक्शन में जाइए और आंसर कीजिए। जो भी आपका आर निकल के आएगा उसको दुगुना कर दीजिएगा, वो आपका हो जाएगा व्यास। तो कर्व सरफेस एरिया दे रखा है यानी कि 2 पाई आर एच का मान दे रखा है 88, तो यहां से आर निकाल लीजिए, इसको डबल कर दीजिएगा तो व्यास निकल जाएगा। जिनका हो जाएगा वो कॉपी दिखा सकते हैं, जिनका भी हो जाएगा वो कॉपी जरूर दिखाएंगे। आज लास्ट क्लास, सॉरी क्लास के अंतिम में जो है अगला सवाल जो होगा उस पे है गिफ्ट, इसके बाद जो सवाल है उस पे है आज आप लोग को सरप्राइज, उस पे मिलेगा आप लोग को तोहफा। वो भी तोहफा इतना शानदार होगा कि पूछिए मत। क्योंकि आज का जो है ना, अभी तक मेंसुरेशन में जितने क्वेश्चंस किए हैं सबसे टफेस्ट सवाल आज ही का है, और इसके बाद जो अभी आगे क्लासेस होंगे मेंसुरेशन का वो इससे भी आसान होंगे, यानी आज का क्लास खास है। कुछ भी टफ नहीं है जी, आप लोग अगर समझ के करेंगे ना कुछ भी टफ नहीं है, बस आप लोग जल्दी जल्दी करते हैं इसीलिए गलत हो जाता है। आराम से कीजिए एकदम सही होगा, गलत होने से घबराना नहीं है। देखिए गिरता वही है जो चढ़ता है, जो लड़ता है, ठीक है, जो कोशिश करता है। गिरता वो नहीं है जो कोशिश करता है, ठीक है। तो गिरना, गलत होना, ये सब जीत की निशानी है, ठीक है। आप लोग देखें बचपन में छोटे बच्चे क्या करते हैं, गिरते हैं फिर चलते हैं, फिर गिरते हैं फिर चलते हैं, यानी कि गिर गिर के ही तो इंसान चलना सीखता है। इसी प्रकार यहाँ पे गलत कर करके आपको सही सीखना है। तो गलत होता है तो बुरा नहीं मानना है, साइड नहीं होना है कि हमसे तो गलत हो गया, कोई बात नहीं, हम सही चीज भी सीख लेंगे। तो कोशिश करना है, ठीक है। गलत होगा कोई बात नहीं, हम बताएंगे कि सही कैसे होगा, सीख जाएंगे। तो छोटे बच्चे देखते हैं कितने मेहनती होते हैं। छोटे बच्चे जब 2 साल के होते हैं तो देखिएगा, छोटे बच्चे उठते हैं फिर गिर जाते हैं, फिर उठते हैं फिर गिर जाते हैं। तो वहां से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि कोशिश करना चाहिए। और एक दिन देखिएगा वो छोटा बच्चा जो है बड़ा होता है और रनिंग करने लगता है, दौड़ता भी है वो। इसीलिए कोशिश करना है हमेशा, जीवन में कभी भी हार नहीं मानना चाहिए, कोशिश करना है। सभी लोग कोशिश कीजिए, कोशिश करने वाले लोग कभी नहीं हारते। गलत आ जाएगा आंसर कोई बात नहीं, हम सीख लेंगे। चलिए अब मैं इसका आंसर बता रहा हूं। 10, 9, 2 लोगों ने बना दिया है, बहुत अच्छा, सही है, एकदम सही है। सही है सर। हाँ सही है। 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए इस क्वेश्चन को समझते हैं। यहां पे हमें वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है 88 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि कर्व्ड सरफेस एरिया दे रखा है 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब कर्व्ड सरफेस एरिया का मतलब होता है 2 पाई आर एच का मान दे रखा है 88। तो मान यहां पे भरिए तो जल्दी से, 2 की जगह पे 2, पाई की जगह पे 22/7, और आर हमें निकालना है तो आर को आर ही रहने दीजिए। और एच का मान दे रखा है कितना, एच का मान दे रखा है 14 सेंटीमीटर लंबा, यानी कि इसकी ऊंचाई है 14 सेंटीमीटर बराबर 88। अब देखिए 7 से 14 कट जाएगा कितना बार में, 2 बार में। अब इसे अगर आप सॉल्व करेंगे तो 22 दूनी 44 और 44 दूनी 88, तो ये हो जाएगा 88, आर बराबर 88। तो यहां से अगर आप लोग देखेंगे तो आर का मान कितना आ जाएगा, यहां से अगर आप लोग देख पा रहे हैं तो आर का मान आ जाएगा आपका, आर इक्वल टू हो जाएगा 88/88, यानी कट के कितना हो गया, आर का मान हो गया 1। और हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है, हमें क्वेश्चन में पूछा है, ध्यान से देखेंगे, हमें क्वेश्चन में पूछा है, कहां गया, हमें क्वेश्चन में पूछा गया है व्यास, यानी कि आधार जो रेडियस है उसको हम क्या कर देंगे, 2 गुना कर देंगे। तो अगर डायमीटर करना होगा तो इसको 2 कर देंगे, आर का 2 गुना, यानी आर 1 है तो डायमीटर 2 हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 2 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी 2 सेंटीमीटर डायमीटर। सभी बच्चे जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लेंगे, आसान था ना।
सभी बच्चे स्क्रीनशॉट ले लेंगे, क्लियर है? क्लियर है? अब देखिए आज का सरप्राइज वाला क्वेश्चन जिसपे आपको मिलेगा इनाम, वो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। अब क्वेश्चन आप ये पहले देख लीजिए, 2 सेंटीमीटर इसका आंसर होगा। ये है इनाम वाला क्वेश्चन जिसपे आज आपको मिलेगा इनाम, ठीक है? क्लास के एंड में सरप्राइज क्वेश्चन में समझा देता हूं, फिर आप लोग करना, ठीक है? क्वेश्चन में समझा देता हूं, ये क्वेश्चन में कुछ तो होगा तभी तो इनाम है। धातु की एक पाइप है, धातु मतलब होता है मेटल, मेटल की एक पाइप है 77 सेंटीमीटर लंबा। तो इसकी लंबाई कितनी है? इसकी लंबाई जो दे रखी है आपको, कितनी दे रखी है? 77 सेंटीमीटर, ठीक है? इसकी सेंटीमीटर क्या दे रखी है? ऊंचाई दे रखी है 77 सेंटीमीटर। इसके अंदर अनुप्रस्थ काट मतलब इसके अंदर जो है आंतरिक में इसका व्यास दे रखा है 4 सेंटीमीटर। तो आप देखेंगे कि यहां से ये छोटा वाला जो सिलेंडर है ना, इसी के अंदर यहाँ पे जो है एक अंदर वाला एक और सिलेंडर है, और इसका व्यास दे रखा है कितना? इसका व्यास दे रखा है, डायमीटर दे रखा है आपको जो है 4 सेंटीमीटर। तो आप बताइएगा इसका आर कितना हो जाएगा? अगर डायमीटर इसका 4 सेंटीमीटर है तो आर कितना होगा? जल्दी से चैट सेक्शन में बताइए। अगर डायमीटर जो है 4 सेंटीमीटर है तो इसका आर कितना होगा? 2 सेंटीमीटर। बहुत अच्छा। अब देखिए बाहरी व्यास, यानी कि अब बड़े वाले को मैं रेड से दिखा रहा हूं। बाहरी व्यास यानी कि यहां से लेके यहां तक का जो दिया रखा है, यानी बाहर वाला जो व्यास है ये कितना दे रखा है? बाहर वाला व्यास दे रखा है, डायमीटर दे रखा है 4.4 सेंटीमीटर। तो ये बड़ा वाला जो रेडियस होगा आर होगा, कैपिटल आर। छोटा वाले को छोटा आर से, बड़ा वाला आर जो होगा उसको कैपिटल आर से। ये कितना होगा? अगर ये बड़े वाले का डायमीटर दे रखा है 4.4 तो इसका आर कितना होगा? डायमीटर 4.4 है तो आर कितना होगा? 2.2 सेंटीमीटर। क्या यहां तक सभी बच्चों को क्लियर है? अब दोनों की ऊंचाई जो दे रखी है ना, दोनों की ऊंचाई 77 सेंटीमीटर है, ठीक है? अब आपसे क्वेश्चन में पूछा है तो आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब कि सीएसए, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब सीएसए। और सीएसए का मतलब क्या होता है? 2 पाई आर एच बताना है, लेकिन एक का नहीं, दोनों का। पहले आंतरिक वाला बताना है, पहले आंतरिक वाला बताना है। तो पहले यहां पे हम क्या लिखेंगे? 2 पाई आर एच निकालेंगे, फिर हम एक यहां पे भी 2 पाई आर एच निकालेंगे, लेकिन अब यहां पे आर कैपिटल वाला आ जाएगा और फिर एच रहेगा। एच दोनों का सेम है, यहाँ पे स्मॉल आर 2 सेंटीमीटर, यहाँ पे कैपिटल आर बड़ा वाला। तो पहले आंसर में जो होगा हम आंतरिक वाले का लिखेंगे, पहले आंसर इसका लिखेंगे, फिर बड़े वाले का लिखेंगे, बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। सबको समझा दिया हूं, इनाम लेने के लिए तैयार रहिए। जिनका सही होगा उन्हीं को मिलेगा इनाम। पोल सेक्शन में जाइए और इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए, सही करने वाले को मिलेगा इनाम। क्वेश्चन मैंने पूरी तरीके से आप लोगों को समझा दिया है। कुछ बच्चे जल्दी जल्दी में गलत कर रहे हैं। एक बच्चे ने गलत कर दिया, 2 बच्चों ने सही किया, बहुत अच्छा। 2 बच्चों को इनाम तो अब मिल जाएगा, 3 बच्चों ने सही कर दिया। देखिए क्वेश्चन पूरी तरीके से समझा दिया हूं। आपको बस गुणा भागी तो करना है, सर बाकी जी निकाल दिया। कॉपी दिखा सकते हैं, जिनका बन जाएगा वो कॉपी दिखा सकते हैं। लीजिए सर। माइक बंद रखिए, मैं देख लेता हूँ। माइक बंद रखिए, मैं देख लेता हूँ। ठीक है, ठीक है। सही है, एकदम सही है, बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा, एकदम सही है। प्रमोद कुमार जी ने बनाया है, उनका भी देख लेते हैं। आपने कॉपी को उल्टा किया है, थोड़ा सा ऐसे घुमाइए ना। प्रमोद नाम से जो भी बच्चे हैं, कॉपी को थोड़ा ऐसे घुमाइए। हाँ हाँ, अब दिखाइए। सही है, सही है, सही है, सही है, बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा।
ये था आज का टफेस्ट सवाल। 8 लोगों ने सही किया है और गलत किया है पूरे 11 लोगों ने। कोई बात नहीं, और करिए, सभी लोग करिए। मैं और 2 मिनट का समय, 3 मिनट का समय देता हूं, सभी बच्चों को करना है। कुछ नहीं करना, यहाँ पे आर का मान रहेगा 2 सेंटीमीटर, यहाँ पे आर का मान रहेगा 2.2 सेंटीमीटर, बस हो गया। तो इस वाले को पहले लिखेंगे, इस वाले को बाद में लिखेंगे, ठीक है। कुछ भी नहीं, एकदम बहुत आसान क्वेश्चन है, बाकी चीजें तो मैंने समझा ही दिया है। अच्छा, क्लास में कुछ बच्चे को मेरा नाम भी नहीं पता है ना, ठीक है, बता देंगे। पता नहीं कैसे, करिए, सभी बच्चे करेंगे। इस क्वेश्चन को बनाने में मजा बहुत आएगा आप लोगों को, क्योंकि क्वेश्चन को मैंने समझा भी दिया है, फॉर्मूला भी लिख दिया है, करना क्या है ये भी बता दिया है। दोनों का ऊंचाई सेम है, बस रेडियस बदल जा रहा है। अंदर वाले का रेडियस है 2 सेंटीमीटर, बाहर वाले का रेडियस है 2.2 सेंटीमीटर। दोनों का अलग अलग कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे, खत्म। चलिए, और 30 सेकेंड। सर गलत हो गया, क्या हो गया? गलत हो गया सर। फिर से बनाइए, कोई बात नहीं, बुरा नहीं मानना है दीपेंद्र जी, बुरा एकदम नहीं मानना है। गलत होता है कोई बात नहीं, हम कोशिश करेंगे, फिर से बनाएंगे। सर पोल सेक्शन में लगा रहा था इसको और उसको लग गया। कोई बात नहीं, देखिए राज सिंह दिखा रहे हैं, थोड़ा सा कॉपी ऐसे पलटिए ना, राज नाम से जो भी बच्चे ऐसे पलटिए। हाँ हाँ, अब दिखाइए, अब कैमरा को सेंटर में कीजिए, ऐसे पलट के, ऐसे ऐसे ऐसे, हाँ ऐसे पलटिए, हाँ अब दिखाइए, बस 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 बस, एकदम सही है, एकदम सही है, बहुत अच्छा, एकदम सही है, एकदम सही है, बहुत अच्छा। मनीषा दिखा रही है, इनका भी कॉपी देख लिया जाए, एकदम सही है, बहुत अच्छा। और सही है कौन ना दिखा रहा सर? है? हाँ, आपका भी देख ले, इनका देख ले, गुरुजी ऑफिशियल हैं, इनका भी एकदम सही है, क्या बात है, बहुत अच्छा। कुमारी किरण दिखा रही है, इनका देख लिया जाए। किरण जी कहाँ गई? कोई नहीं, चलिए। तो अब हम लोग जो है क्या करते हैं, अब किरण जी का देख लिया जाए। चलिए, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए, अब हम इस क्वेश्चन को समझते हैं, बहुत ही प्यारा सर, गिफ्ट लास्ट में मिलेगा, ठीक है। अब देखिए, इस क्वेश्चन को करते हैं, हम सॉल्व करते हैं। तो 2 की जगह पे 2 रखिएगा, पाई का मान होता है 22/7, यहाँ पे आर, स्मॉल आर कितना है 2 सेंटीमीटर, गुने ऊंचाई कितना है 77 सेंटीमीटर। तो 7 से 7, 11 कटे, 77 कटेगा कितना 11 बार में, और 22 में 2 से गुणा करेंगे, इसमें फिर 2 से, फिर 11 से गुणा करेंगे, तो ये कट के आपको आएगा 968। कितना आएगा? 968 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। 22 में 2 से गुणा करेंगे तो 44, 44 में 2 से गुणा करेंगे 88, 88 में 11 से गुणा करेंगे 968 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी कि आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा 968 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी या तो ए आंसर होगा या तो सी आंसर होगा। अब हम देखते हैं कि बाहरी वाला का क्या होगा, तो अब हम बाहरी वाला का निकालते हैं, ठीक है। बाहरी वाला का ग्रीन कलर से निकालते हैं, तो 2 के जगह पे 2, पाई के जगह पे 22/7, आर के जगह पे कैपिटल आर 2.2, तो 2.2 को क्या मैं 22/10 लिख सकता हूं? ध्यान से बताइएगा, पॉइंट हटाना है तो 22/10 लिख सकता हूं, तो यहां पे मैंने लिख दिया 22/10, गुने एच ऊंचाई कितना है 77, तो 77 लिख दीजिए, ठीक है। अब देखिए 7 से 77 कट गया 11 बार में, 2 से 10 कट गया 5 बार में,
अब इसको देखिए 22 को 22 में गुणा करेंगे और 11 को गुणा करेंगे और इसमें भाग देंगे, तो 22 गुने 22 गुने 11, ठीक है, बट्टा 5। तो सभी बच्चे बताएंगे, जल्दी से बताएंगे कि 22 गुने 22 करेंगे और उसमें 11 से गुणा करेंगे तो कितना होगा। 22 गुने 22 करेंगे तो ये होगा 484, अब फिर इसमें करना है 11 से गुणा, फिर बट्टे में 5। तो अब बताएंगे कि अगर हम 484 में 11 से गुणा करेंगे, 484 में कितना से गुणा करेंगे, 11 से गुणा करेंगे, तो ये आता है 5324 बट्टे में 5। अब इसमें 5 से भाग देंगे, क्या करेंगे, 5 से भाग देंगे, तो ये कट के हो जाएगा आपका 1064.4 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि आंसर होगा। तो अब मैं देखता हूं, आंसर चेक करता हूं। देखिए आंसर मिलान कीजिए, 1064 सॉरी यहाँ पे 8 होगा ना जी, यहाँ पे 8 होगा, ठीक है, 1064 कितना 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ना कि सी, क्योंकि ये 64 दिया है और सब यहाँ पे 0.8 होगा। ठीक है सर, मेरा सही है आंसर। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत लोगों ने सही किया था। तो समझ में आया इस क्वेश्चन को हम लोगों ने कैसे किया? क्या आप सभी लोगों को समझ में आया कि इस क्वेश्चन को हमने कैसे किया? स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था। ठीक है, अब सरप्राइज क्या है, तो सर पहले होमवर्क ले लीजिए। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। अब थोड़ा सा पहले होमवर्क नोट कर लीजिए, फिर आपको देता हूं मैं सरप्राइज। जिन्होंने भी आंसर सही किया था, जिन्होंने भी आंसर सही किया था, ठीक है, जिन्होंने भी आंसर सही किया था, उनके लिए यहाँ पे एक वर्चुअल मिठाई जो है तैयार है। आप लोग इस मिठाई को जरूर खाएं और मुंह मीठा करें। ठीक है, ये है आज का सरप्राइज। जिन्होंने भी आंसर को सही किया था, इस वर्चुअल मिठाई का आनंद लेंगे। ठीक है, सभी बच्चे जो हैं इस मिठाई का आनंद लेंगे। ये एक मिठाई है, आप इसे खाएं और फील करें। होमवर्क जरूर नोट कर ले। ठीक है, कुछ भी डाउट है तो जरूर पूछें। ठीक है, आज के क्लास से अगर किसी भी बच्चे को कुछ भी डाउट है तो जरूर पूछें। देखिए ऑनलाइन क्लास में मिठाई ऐसे ही खिलाई जा सकती है। तो आप लोगों ने आज एक बहुत ही अच्छे सवाल को सही किया था, इसीलिए आप लोगों को मिठाई खिलाया गया। ठीक है, आगे भी ऐसे सवाल आएंगे तो आप लोग के लिए इससे अच्छा मिठाई लाएंगे। ठीक है, अगली बार जो मिठाई का साइज होगा इससे बड़ा होगा, इससे ज्यादा मीठा होगा। आज की क्लास से अगर कोई भी डाउट है तो जरूर पूछिए।